सबका जय मसीह की। आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मेरा नमस्कार। सबका परमेश्वर आशीषित करे। हमारे वीडियो में आप सबों का एक और बार हम स्वागत करता हूं। प्रभु परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिए हुए हर एक अनुग्रह और हर एक आशीषों के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु परमेश्वर आप सभी को जीवन में अनुग्रह से भरने पाए। मैं उम्मीद रखता हूँ कि पिछला हमारी सारे वीडियो आपके जीवन में अनुग्रह के कारण हुआ है। कृपया आप लोग कमेंट कर लीजिए, इन्फॉर्म कर लीजिए आपके प्रेयर रिक्वेस्ट, हम आप लोगों के लिए प्रेयर करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज एक नया टॉपिक आपके बीच में आपके सामने रखना मैं चाहता हूँ। हम सभी के जीवन में कभी कभी फेलियर हो जाता है, असफलता होता है। कई बात हम करता है लेकिन कोई सफलता उसमें देख नहीं सकता है। कई बिजनेस किया है, कई तरह की जॉब किया है, काफ़ी सारे मेहनत किया है सक्सेस होने के लिए, सफलता होने के लिए, लेकिन कई बार फेल हो चुके हैं, कई बार असफलता महसूस हुआ है। लोग ऐसे बोलते हैं कि उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। हमारे मन में भी ऐसे सोच आता है, अरे मैंने कुछ भी कर लिया है, कई बातों मैंने कर लिया है, लेकिन मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, आई कांट। ऐसे एक शब्द हमेशा हमारी मन में बोलते रहता है। कई बार सोचता है हम, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ प्रियो, एक 3 नियम मैं आपके सामने रखना चाहता है। सोचना है सबके लिए एक वक्त है। अगर मेहनत की आपने, संघर्ष में फंस गए हैं, कई लोगों से निराशा की बात सुन चुके हैं, समझना है परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करना है। पवित्र वचन में ऐसे लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर में आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर के बलवंत हाथों में समर्पित कर लेना। हमारे सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर डालना है, कोई इंसान के ऊपर नहीं है, अपने ऊपर नहीं है। परमेश्वर ने बोला है परमेश्वर के ऊपर मेरी सारी चिंता को रखना है, डालना है। तो प्रियो, एक 3 नियम मैं आपके सामने रखना चाहता है। ये नियम को पालन कर लीजिए, आपकी लाइफ की लेवल बदल जाएंगे। आइए 3 नियमों को हम ध्यान रखें। पहला नियम ये, सही लक्ष्य निर्धारित करना है। सेट द राइट गोल। हमें एक गोल सेट करना है। आप सबके मन में एक इच्छा है कुछ बनने के लिए, कुछ डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। हम सभी के जीवन में एक लक्ष्य होता है। जीवन में सफल होने के लिए, सफलता पाने के लिए एक लक्ष्य को, एक गोल को सेट करना है। कैसे गोल सेट कर सकता है? देखो, पहले हम अपनी क्वालिफिकेशन को देखना है, अपनी एबिलिटी को देखना है। जो टैलेंट है हमारा है, वो टैलेंट को देखकर, हमारी एबिलिटी को देखकर, हमारे क्वालिफिकेशन को देखकर, इसके अनुसार एक गोल सेट करना है। सोचिए, हमारे दोस्त वो डॉक्टर बन गया है, कई वकील बन गया है, कई इंजीनियर बन गया है, कई बिजनेस में हैं, ऐसा कई तरह के प्रोफेशन में है। ये देखकर उनकी तरह करने के लिए नहीं है। तो अच्छी बात है, जो लाइफ में सफलता पा चुके हैं उनके अनुसार बढ़ना है, हमारा सोच अच्छे हैं। लेकिन सबसे पहले हमारी क्वालिफिकेशन को देखना है, हमारी टैलेंट को देखना है। अगर कुछ लोग ऐसे करते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए चाहता है, कुछ सालों इसके पीछे जाकर समय को बर्बाद करता है। कुछ ऐसे इंजीनियर कुछ समय के बाद सोचेंगे नहीं, मैं मुझे इंजीनियर बनना है। उसके बाद फिर सोचेंगे कि मुझे बिजनेस करना है। ऐसे नहीं है, एक लक्ष्य होना है, इसके अनुसार गोल को सेट करना है। पवित्र वचन में ऐसे लिखा है, वो व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। स्टेबिलिटी नहीं है, दुचित्ता में, दो मन में है। कभी सोचेगा मुझे ये करना है, कभी मुझे ये बनना है, ऐसे चंचल हो जाता है। वो कभी सफलता नहीं मिलेगा उनके जीवन में, कभी सफल नहीं होंगे। एक ही समय में एक ही लक्ष्य के लिए मेहनत करो, उसके अनुसार तो हमारे गोल सेट कर लो,
निश्चय हमारी लाइफ में विजय पा सकता है, सफलता पा सकता है। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खुल जाएगा। ये परमेश्वर की वाणी प्रियो, परमेश्वर की प्रोमिस है। तो पहला नियम है ये, सेट द राइट गॉल। दूसरा नियम है ये, लर्न योरसेल्फ, खुद सीखना है। जो लक्ष्य में पहुंचना हम चाहता है, जो गोल हमने सेट कर लिया है, उस गोल में पहुंचने के लिए सीखते रहना है। उस गोल में पहुंचने के लिए, रीच करने के लिए क्या करना है वो सीखते रहो। वो गोल सेट कर किया है, उसमें आगे बढ़ने के लिए, वहां पहुंचने के लिए सीखते रहो। सीखना है, कैसे सीखना है? खुद सीखना, लर्न योरसेल्फ। पवित्र वचन में ऐसे लिखा है कि तुम्हें से किसी को बुद्धि के गड्ढी है, परमेश्वर से मांगो जो उदारता से हमें देता है। परमेश्वर से मांगो। अगर हमने सीखना है, ज्ञान परमेश्वर से मिलता है। परमेश्वर से जो अगुवाई है, प्रभु से जो ज्ञान है, ये प्राप्त करके हर दिन सीखते रहें। जो गोल हमने सेट कर रखा है, जो लक्ष्य में पहुंचने के लिए हमने गोल सेट किया है, उसी में जो सफलतापूर्वक आगे बढ़ जाता है, उन्हीं के लिए हम सीखना है, परमेश्वर से सीखना है। जो ज्ञान की कमी है, प्रभु से मांगना है। तीसरी नियम है, परमेश्वर से निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त करते रहना है। सीक कंटिन्यूअल गाइडेंस फ्रॉम गॉड। प्रभु से गाइडेंस पाना है, हर दिन प्रभु से पूछना है। परमेश्वर से मांगते रहो, प्रभु में उत्तर दिया जाएगा। बाइबल में लिखा है, मुझसे मांग मैं तुम्हें उत्तर दे दूंगा। पूछना प्रभु से, प्रभु जी मेरा अगला स्टेप क्या है? ये परमेश्वर में अगला क्या स्टेप करना है? मेरा जो गोल मैंने सेट कर रखा है, उसी में पहुंचने के लिए मैं क्या करना है? प्रभु से हर दिन पूछते रहना है। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। पूरी मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना है। पवित्र बाइबल में इसे लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपने आप पर घमंड मत करना है, परमेश्वर से पूछना है, प्रभु से अगुवाई पाना है। हमारी सारे रास्ता प्रभु पर समर्पित करना है। लिखा है बाइबल में, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है। हर दिन प्रभु से पूछो अगला स्टेप क्या है। हमारी बुद्धि से, हमारी ज्ञान से, हमारी मेहनत से कुछ नहीं हो पाएगा अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं तो। अगर हमने मेहनत किया है, हमारा ज्ञान परमेश्वर ने दिया है, वो प्रभु की अगुवाई से, प्रभु से अनुग्रह पाकर, परमेश्वर से अगुवाई पाकर अच्छी तरह से हमने इस्तेमाल किया है, ज़रूर सफल हो जाएंगे। प्रिय हो, हमारे जीवन में सफलता के लिए, फेलियर से आगे बढ़ने के लिए 3 नियम है। गोल को सेट करना, खुद सीखना है और परमेश्वर से निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त करना है। बटरफ्लाई के बारे में, बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल के बारे में बताकर मैं ये टॉपिक समाप्त करना चाहता है। तितली की जीवन चक्र हमें मालूम है। प्रियो, तितली कितना सुंदर है, हम सभी लोग देखना चाहते हैं। सबके मन में इतना खुश हो जाता है तितली को, बटरफ्लाई को देखने में। बच्चों से लेकर बड़े लोग तक तितली को देखना चाहता है, उसको पकड़ना चाहता है, क्योंकि इतना पंख देखो कितना सुंदरता से बना हुआ है, कितना रंग बिरंगी होता है। वो ऐसे हमारी सामने से उड़ते रहने में, देखने में बहुत मन खुश हो जाता है, मन बहुत खुश हो जाता है। लेकिन इनकी जीवन की लाइफ सर्कल, इनके जीवन चक्र कैसे है? एक अंड है पहले, उसके बाद कैटरपिलर है, कीड़ा जैसा होता है, उसके बाद प्यूपा है, सबसे लास्ट में बटरफ्लाई। जो
अंडे की अवस्था में कोई उसको ध्यान नहीं करते, और दूसरा साइकिल में आते हैं कि कैटरपिलर कीड़ा है, कोई छूने नहीं चाहते, देखने भी नहीं चाहते, मन नहीं करता है क्योंकि कीड़ा है, कैटरपिलर है ये। उसके बाद वो क्या करता है, उसका तीसरी लाइफ स्टेज है प्यूपा। वो शेल के अंदर कुछ दिनों कुछ हफ्ते तक रहता है, उसके अंदर बहुत ही प्रोसेस चलता है। क्या प्रोसेसिंग है वहां पे, बहुत ही केमिकल प्रोसेसिंग होता है वहां पे। ट्रांसफॉर्मेशन उस शेल के अंदर होता है, क्योंकि जो सुंदर उनकी पंख हैं, उड़ने की जो पंख है उसी के अंदर से बन जाता है, जो उनका पैर उसके अंदर से बन जाता है। अगर वो प्रोसेस के लिए वो समर्पित नहीं है, वो ऐसे प्रोसेस उनके जीवन में नहीं होता है, तो कभी अच्छी बटरफ्लाई नहीं बन सकता है, उड़ नहीं पाएगा। बहुत पेनफुल है वो, बहुत समय लगता है। तो भी बटरफ्लाई को मालूम है इतना पेन, इतना संघर्ष जीवन में महसूस हो रहा है, इतना संघर्ष को सामना कर रहा है, उसके बाद उनको मालूम है उड़ने के लिए जा रहे हैं। सभी लोग उसको देखकर खुश होने जा रहे हैं, इसलिए वो पेनफुल सह रहा है। हमारी लाइफ में ऐसे लाइफ ऐसे प्रियो संघर्ष भर जाता है। हम सोचता है अच्छी जीवन बिताने के लिए, हमारी मन के अनुसार नहीं होता है, परमेश्वर की इच्छा है। देखो एक और बात मैं बोलना चाहता है कि इतना संघर्ष लिया है, इतना प्रोसेस में, पेनफुल प्रोसेस में बटरफ्लाई वो प्यूपा के अंदर, उससे बाहर आने के समय सब लोग बहुत खुश हो जाते उसको देखने के लिए। पहले जो अंडे के रूप में था, कोई इनको माइंड नहीं कर रहा था, जो कैटरपिलर था, जो कीड़े के समान था, कोई उसको सामने आने नहीं चाहते थे, कोई इनको छूने नहीं चाहता था, देखने भी नहीं चाहता था। लेकिन जो बटरफ्लाई के रूप में तो बाहर आ गया है, सभी लोग उसको देखना चाहता है, सभी लोग उसको पसंद करते हैं, पकड़ना चाहता है, अपनाने के लिए चाहता है। क्यों? संघर्ष से गुजर गए थे। लाइफ यही है, जब हमारी जीवन में फेलियर हो जाता है, हम निराश हो जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको सिखाना चाहते, बोलना चाहते प्रियो, असफलता हमें बहुत सारे बातों सिखाता है। जो विक्ट्री होता है, सक्सेस होता है, हमें कुछ भी नहीं सिखाता है। अपने जीवन में कैसे नया नया बात सिखाते हैं फेलियर से। जब असफल हुआ है, जब हम हार मान लिया है, हार गया है, वहां से बहुत कुछ बात हम सीखता है। अगर हमारे जीवन में ऐसे संघर्ष नहीं होता है, पंख नहीं आएगा। अगर संघर्ष से हमने गुजर गया है, संघर्ष हमारे जीवन में सामना करना पड़ा है, जरूर उड़ सकता है, उड़ जाएंगे। जो हमें देखकर मजाक उड़ाते थे जब हमारे फेलियर का समय में, जो हमें डिस्क्रिमिनेट किए हैं, जो हमें हमसे अलग हो गए हैं, वो सब हमारे साथ आएंगे। कब? जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन में हो जाता है। जैसे बटरफ्लाई के समान जो प्यूपा के अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन में जब हो जाता है, उसमें से अच्छा पंखों से हम बाहर आते हैं। ये समय सभी लोग हमारे पास आएंगे, जो हमें मजाक उड़ाते थे, जो हमसे दूर हो गए थे, जो हमें देखकर ऐसे बोला था हरा हुआ व्यक्ति, ऐसे जो हमसे बोलते रहता था, ये सब आएंगे। जो हमें मजाक उड़ाते थे हमें देखकर, ये सब लोग जोरदार ताली बजाएंगे जब हम संघर्ष से बाहर आने का समय है। जब हमारे जीवन में पंख आ जाता है, जब हम उड़ने लगता है, तब सभी लोग ताली बजाएंगे हमारे लिए, क्योंकि फेलियर काफी सारे बातों में सिखाया है। जो असफलता नया बात सिखाया है। जो हार हमारे जीवन में हुआ है, हमारी लाइफ दूसरे लेवल में पहुंच गया है। तो प्रियो, जीत जाएंगे आप। अवसर है आपके जीवन में, आपकी वक्त आएगा। हमेशा ऐसे
फेल्योर में, असफलता में रहने के लिए नहीं है, विजय पाकर आसमान तक उड़ने के लिए परमेश्वर आप लोगों को बुलाया है। गॉड ब्लेस यू।